स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाना उचित रहेगा और किस वजह से, इसके पीछे क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा इस वर्ष क्या खास है जन्माष्टमी पर, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जन्माष्टमी का पर्व प्रायः 2 दिन हुआ करता है और इसमें जो स्मार्त हैं, जो सन्यासी संप्रदाय है, संन्यास परंपरा के लोग हैं, वो सप्तमी वेद अष्टमी में व्रत करते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के संबंध में प्रायः ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष ही जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। इस बार 18 अगस्त व 19 अगस्त 2 दिन जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि लगभग 9:50 से प्रारंभ हो रही, जो अगली रात्रि यानी 19 अगस्त के रात्रि लगभग 11 बजे तक विद्यमान रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो शर्त है कि रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कई सारे पुराणों की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी में हुआ। तो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि की अगर शर्तों को देखा जाए तो 18 तारीख की रात्रि में, मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी और 19 तारीख की मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान नहीं रहेगी और ना ही रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र दोनों तिथियों में नहीं पड़ रहा है, ना 18 तारीख को पड़ रहा है, ना 19 तारीख को पड़ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र की शर्त जहाँ तक है वो ख़त्म हो जाती है, केवल बचती है अष्टमी तिथि। तो चूँकि जो कर्म काल है, ऐसा सिद्धांत है, धर्म ग्रंथों का ऐसा सिद्धांत है कि कर्म काल व्यापिनी अष्टमी में ही भगवान कृष्ण का उत्सव इत्यादि मनाना चाहिए। तो जैसे भगवान का जन्म है, रात्रि को उनका जन्म कराना, उनको झूला इत्यादि झुलाना, उनका अभिषेक करना, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, ये चूँकि कर्म काल व्यापिनी अष्टमी में ही मनाया जाना उचित होता है, शास्त्र सम्मत होता है। तो इसलिए इस बार 18 तारीख को ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना उचित रहेगा, शास्त्र सम्मत होगा। और जहाँ तक व्रत की बात है, तो जितने भी वैष्णव परंपरा से लोग दीक्षित हैं, वैष्णव परंपरा से संबंध रखते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो गृहस्थ हों, वैष्णव जो है वो ऋषि मुनियों में भी वैष्णव होते हैं, संतों में भी वैष्णव होते हैं और गृहस्थियों में भी वैष्णव होते हैं। तो जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते हैं उनके लिए 19 तारीख को उदय व्यापिनी अष्टमी में ही व्रत करना शास्त्र उचित होगा। तो इसलिए 18 तारीख को जन्मोत्सव और स्मार्त परंपरा से संबंध रखने वाले का व्रत 18 तारीख को, और वैष्णव परंपरा से व्रत रखने वाले, वैष्णव परंपरा से संबंध रखने वाले को व्रत जो है 19 तारीख को करना उचित होगा। इस बार इसके अलावा जन्माष्टमी पर एक बहुत ही खास संयोग है, जो करीब 59 सालों के बाद में ऐसा संयोग पड़ रहा है। इससे पहले ऐसा संयोग सन 1963 की जन्माष्टमी पर पड़ा था।
उस समय में भी 3 ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे थे। इस बार ऐसा सुखद संयोग जब बृहस्पति, शनि और सूर्य अपनी अपनी राशियों में गोचर कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा उत्तम संयोग है। ये लोगों के लिए, आम जनों के लिए सुख समृद्धि लाएगा और व्रती भक्तों के लिए इसका फल जो है अधिक होगा। इसके अलावा बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो बुद्धि, विद्या, वाणी का दाता है बुधादित्य योग। तो खास बात जन्माष्टमी की ये है। ऐसे संयोग प्रायः कम ही पड़ा करते हैं, करीब 59 सालों के बाद में ऐसा होगा। और इसके अलावा जन्माष्टमी का व्रत जो है एक ऐसा व्रत है कि ऐसा कहा गया है पुराणों में, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है तो वो जंगल में जा कर के सर्प और व्याघ्र की योनि में जन्मते हैं। भगवान साक्षात जो विष्णु के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनकी उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना करने से बहुत सारे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। खास करके संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ति होती है। उनको भगवान कृष्ण को स्नान करा करके उनका षोडशोपचार पूजन करके भोग लगाएं और अपनी कामना के अनुसार उनको भोग अर्पण करें। संतान गोपाल के मंत्रों का जाप करें। जिनको संतान की कामना है उनको संतान गोपाल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे भगवान नारायण के जो मंत्र हैं, विष्णु भगवान के मंत्र हैं, उनका भी जाप किया जा सकता है। ऐसा करने से बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान ये जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का एक ये ऐसा व्रत है कि जन्म जन्मांतर का जो बंधन है, जो व्यक्ति विकट से विकट समस्या में पड़ा हुआ है, अगर वो इस व्रत को तन मन धन से करता है तो उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी की ये जो रात्रि है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि है। इस रात्रि की तुलना हमारे 3 रात्रियों की श्रेणी में, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा, इन 3 रात्रियों की श्रेणी में इस रात्रि की तुलना की गई है कि जिस समय भगवान कृष्ण पैदा होते हैं उस समय स्वाभाविक रूप से सब जगह बंधन खुल जाते हैं, हथकड़ी बेड़ी कट जाती है स्वयं। तो आप कल्पना करें कि अगर इस व्रत को किया जाए, भगवान कृष्ण की उपासना की जाए, तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा ये उत्तम व्रत भगवान कृष्ण का है। इस बार 18 अगस्त की रात्रि में जो पूजा करने का बेहद खास मुहूर्त है वो 12:05 से 12:45 के बीच का है। इस दौरान वैसे तो जब शुरू से ही अष्टमी तिथि या जब से ही भगवान का पूजा अर्चना शुरुआत हो जाती है, वो समय अपने आप में सिद्ध हो जाता है, उस समय में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर खास मुहूर्त पे ऐसा किया जाए तो और अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कृष्ण का व्रत करें। और 18, 19 2 दिन ऐसा पड़ रहा है तो जो भी वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं उनको 19 तारीख को व्रत करना ठीक रहेगा। और जो स्मार्त हैं या उत्सव की जहाँ तक बात है उनके लिए 18 तारीख शास्त्रसम्मत होगा। ऐसा ही शास्त्रों का विधान है, ऐसा ही शास्त्र के नियमानुसार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।